गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। नमस्कार दर्शकों, कई बार व्यक्ति अनगिनत पूजा पाठ, व्रत, उपवास और साधनाओं के बाद भी शांति से वंचित रह जाता है। ऐसी ही कहानी है उत्तर प्रदेश के ललितपुर की बेनी बाई जी की, जो वर्षों तक ब्रह्म कुमारी पंथ की साधनाओं में लगी रही, परंतु दुखों का अंत नहीं हुआ। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो बेनी बाई जी ने ब्रह्म कुमारी पंथ की साधनाओं को त्याग कर संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करनी पड़ी? आइए सुनते हैं बेनी बाई जी की अद्भुत आत्मकथा उनके अपने शब्दों में। माता जी नमस्कार। सत साहेब। जी क्या नाम है आपका? बेनी बाई। कहाँ से आए आप? जिला ललितपुर मड़ावरा। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं मथुरा वृंदावन जाती थी और सोमवार का व्रत, शुक्रवार का व्रत, 9 देवी की उपासना करती थी और गुरुवार हर व्रत करती थी। मैं जितने होते हैं हिंदू धर्म में सब व्रत करती थी। और ब्रह्मा कुमारी में भी कुछ दिन मैंने मुरली पढ़ी, उनका भी माना मैंने। आपने जो ये सभी प्रकार की पूजा साधना की है, तो ये सब छोड़कर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों आए? मेरा एक यही कारण था कि मेरे लिए बच्चादानी की प्रॉब्लम थी, वो ठीक नहीं हो रही थी। और घर में हमारे घर के पति हैं जो, वो बहुत परेशान करते थे, शराब वगैरह पीते थे, जुआ भी खेलते थे, यानी हर कामों में वे थे। पहले जो भक्ति साधना आप करते थे, क्या उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला? वो मानते ही नहीं थे, तो इसलिए मैं दुखी थी, तो भाग जाती थी। हर बार बच्चे छोटे छोटे छोड़ के मैं चली जाती थी मथुरा वृंदावन। और 84 को उसकी परिक्रमा 1.5 महीने में आती थी, तो लड़ाई झगड़ा होते थे तो मैं मायके चली जाती थी। संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? 27/11/2013 में। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से इतनी सारी साधनाओं को करने के बाद नाम दीक्षा ली। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी पर भरोसा कैसे हुआ कि वो आपको सारे लाभ दे देंगे? भरोसा ऐसे हुआ कि हमारे लिए पहले गए तो पहले हमने ये सोचा था हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी, और फिर वहाँ गए, गुरुजी ने बोल दिया हमसे, संत रामपाल जी महाराज जी ने बोल दिया सिर पर हाथ रख के कि हाँ आपका सब ठीक हो जाएगा, आपके वो पति हैं जो ज़रूर आएंगे, मेरी शरण में ज़रूर आएंगे। और मेरे लिए जब से बिल्कुल हल्का हो गया, इतना भारी शरीर रहता था बिल्कुल हल्का हो गया और मेरे लिए पूर्ण विश्वास हो गया, तो मैंने उनसे दीक्षा ली। आपने बताया कि आपको बच्चेदानी में परेशानी थी, डॉक्टर ने क्या कहा था? डॉक्टर ने ये बोला था, सबसे बड़ी डॉक्टर नहीं है दमोह की, उसने बोला था कि अगर ये निकलवाएगी नहीं तो तुम मर जाएगी। अभी तक कहाँ रही? मैंने कि मैं देहात में हूँ, मड़ावरा में हूँ, यहाँ पर नहीं रहती। कर बोली थी कि नहीं तो तुम 2-4 दिन में निकलवा के फेंकवा दे। और मैंने पर भगवान की आशा करके और मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया, उसी से मेरे लिए आराम हुआ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपने कोई ऑपरेशन करवाया कि नहीं करवाया? नहीं करवाया, कोई नहीं करवाया। माता जी, हमें एक बात समझ में नहीं आती कि आजकल डॉक्टर हैं, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, सभी लोग बोलते हैं कि बीमार होने पर डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए, लेकिन आप एक संत के पास जाते हो, भक्ति करते हो और भक्ति करने से आपका रोग ठीक हो गया। लोग इस बात पे विश्वास कैसे करेंगे? भरोसा तो करना चाहिए। देखो सर, ऐसा है कि जो जिसके लिए फ़ायदा हुआ वो तो बताएंगे। जैसे हमने भक्ति की और भक्ति के मंत्र की शक्ति से हमारा रोग ठीक हुआ, और अगर आज हम गलती करते हैं तो हमारे लिए तकलीफ होती है। ये भी बात है, अभी गलती करें तो अभी की अभी सज़ा मिल जाती है, तो अपन को मंत्र जाप करना पड़ेगा। संत रामपाल जी महाराज जी के वचन पर भरोसा रखना, वचन में बहुत शक्ति है उनकी। हमारे लिए एक बार ऐसे ही हम अपने भगत जी के साथ जा रहे थे ट्रेन में, भोपाल सत्संग था गुरु जी का, तो हमारे भगत जी का ऑपरेशन हो गया था पेट का, तो उनके लिए धक्का लगा, तो वो बोले कि चल गई गाड़ी, और बोले हम नीचे उतर रहे। हम नहीं, तुम उतर जा, हम नहीं उतर पाएंगे, हम औरत जनी हैं, हम नहीं उतर पाएंगे। और फिर भी मैं इतनी मरीज हूँ कि मेरी कमर अमर में दर्द होता है कभी कभी, तो वो बोले कि उतर गए, और फिर बोले आजा नीचे आजा। मैंने कि मैं नहीं आऊँगी,
बैग फेंक दिया मैंने नीचे कि ले बैग ले लो तुम, हम भोपाल में मिल जाएंगे। वो बोले नहीं आ जाओ, पीछे पीछे आ रहे थे गाड़ी के। तो मेरे लिए लगा कि अगर ये 2 बैग लिए हैं और ऑपरेशन भरे हैं और अगर कहीं कुछ हो गया तो लोग बोलेंगे कि ये बड़ी भक्ति करने गई थी और पति को ऐसा करवा के आ गई। तो इसलिए मैं कूद गई चलती गाड़ी में। थोड़ा प्लेटफार्म बचा था, जैसे यहाँ से जो गेट है अपना, और मैं कूद गई। तो कूदी तो जैसे ही मैं नीचे गिरी, जैसे ही संत रामपाल जी महाराज इतने ऊंचे दिखाने, छत बरोबर ऊंचे, इतने लंबे, और उनने मेरा हाथ पकड़ लिया। तो इतना पकड़ा तो ये 3 उंगली भर आई पकड़े में, नाखून अकेले पकड़े थे हैं। और मैं ऐसी देखी तो गुरुजी दिखाने, वही सफ़ेद कपड़े पहने, बाल सफ़ेद हैं जैसे संत रामपाल जी महाराज जी हमारे लिए दिखाने। हमने ऐसा देख लिया और ये हाथ ऐसे पकड़े हैं और ये गाड़ी तरफ ये पैर जा रहे थे, हवा में खींचते हैं। तो यहाँ से मेरे लिए घुटना लगाएं, जैसे कोई ऐसा घुटना लगा लेता नहीं, उड़ के ऐसे घुटना लगाए। मैं डली रही और पूरी गाड़ी आगे के डिब्बे में थी, पूरी गाड़ी निकल गई। और जब फिर ये भगत जी पास में आए हमारे पतिदेव, तो वे बोले कि उठ जा। अब वो नीलखंडी भाषा है तो बोलते उठ जा जल्दी। सो मैंने कि ये हमारा हाथ छोड़ दें, छोड़ नहीं बोला, हमने बोल नहीं पाया कि ये हाथ छोड़ दें, और गुरुजी छोड़ के अलूप हो गए। आपको संत रामपाल जी महाराज स्टेशन पर दिखाई दिए? हाँ, स्टेशन पर ही गाड़ी चका, जैसे गाड़ी का चका जाता है उसी के बिल्कुल साइड पे बिल्कुल। क्या संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके जीवन की रक्षा की है? हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी ने मेरे जीवन की रक्षा की है। हमारे पति को ये पहले तो शराब वगैरह ये छूट गया, वो मैंने कहीं जबारे वबारे में नगड़िया गड़िया बजाते थे वो भी छोड़ दिया, बीड़ी तम्बाकू सब छोड़ दिया। और है सो ये उनका अपने पेट पिराना था, ये पेट की वो आँत होती है जो गैस वाली, वो फट गई थी। तो हम लोग ने मड़ौरा में इलाज करवाया, नहीं हुआ ठीक। फिर ललितपुर ले गए, ललितपुर रेफर किया, वहाँ ले गए, वहाँ भी ठीक नहीं हुए और इतना पेट सूज गया खूब। तो फिर हम लोग, हमारा लड़का था छोटा वाला और हम लोग थे, तो हम लोग लेके आए झांसी, झांसी रेफर कर दिया। झांसी तक आए, डॉक्टर बोले अगर तुम 5 मिनट नहीं आते तो काम ख़त्म था। उसने तो यहाँ पर नली डाली और एक इत गले में डाली, 2 इत पेट में डाली हैं। उन्हें अब वो किया, कहने ये साफ़ करके लिया। फिर बोले कि चलो 26,000 की दवाई ले आओ। ये वे बोलते वे नली डलती हैं, वे लेके आई, सब पूरा कर दिया उनने। जब सांस लिख ली थोड़ी, और फिर बाद में 6 बजे से ऑपरेशन रूम में ले गए और वहाँ पर उनका ऑपरेशन नहीं हो रहा था भगत जी। और जब हम अंदर जाने लगे तो हम ऐसे बाहर हाल में खड़े थे, बहुत बड़ा हाल था वहाँ झांसी में, और भीतर इतनी बड़ी बड़ी लाइटें लगी थी जैसे ये आपकी लाइटें हैं, बहुत प्रकाश दे रही थी। वहाँ पर ऑपरेशन कक्ष में 12 बज गए रात के, हो नहीं रहा था ऑपरेशन। और इतने इतने हाथ पोछ पहने, मुँह में बांधे, डॉक्टर साहब आए और बोले आपका ऑपरेशन सफल नहीं होगा, आप लोग निराश होकर जाओगे। तो हमने कि अब क्या करें? तो हमने बोली हे संत रामपाल जी महाराज, आपकी भक्ति करते हैं तो हमारे लिए अभी से ऐसा नहीं भोगने पड़े, और आप ठीक कर दो, जैसा बने, जैसा मालिक आप कर दो। तो गुरुजी आए साक्षात, ऐसे जैसे गाड़ी चलती है तो वो पेड़ वगैरह चलते हैं ना ट्रेन में, ऐसे दिखते हैं, ऐसे दिखे गुरुजी माँ से सफ़ेद बिल्कुल, और चले आए। और ऐसे हमने प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया गुरुजी को, और बस उनने हमारे लिए ऐसा आशीर्वाद दिया और ऐसे मुड़ गए ऑपरेशन कक्ष में। तो हमने इतना देखा, फिर हमारा लड़का गया पीछे से, तो उसने देखा कि इतना वो पेट में का सामान सा निकाल के उसमें जो कुछ किया हो उनने, और वैसे रख के रह गई थी, हाथ खड़ी कर दी थी डॉक्टर ने। और फिर इसके बाद में फिर उनके लिए दिखाने, तो उनसे बोला, जो कुछ बोला हुआ बोल रहे थे कि ऐसा बोला था कि यह सो आज तक की तेरी थी सो हो गई थी, आज तेरे घर के रोते जाते, लेकिन आज मेरी शरण में है संत रामपाल जी महाराज जी की में, बोले मेरी शरण में है तो तेरे लिए हम अपने कोटे से उम्र देते हैं। आपको संत रामपाल जी महाराज जी हॉस्पिटल में दिखाई दिए साक्षात? अस्पताल में भीतर जाते दिखाई दिए। क्या संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके पति का ऑपरेशन किया? हाँ, उन्हीं ने किया है, आज भी ठीक हैं, बस चलाते हैं, सब करते हैं ठीक। आपको संत रामपाल जी महाराज जी इतने सारे लाभ दे रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज आपको दर्शन दे के जा रहे हैं, आपको स्टेशन पे आके बचा रहे हैं, हॉस्पिटल में आके आपके पति का ऑपरेशन किया है, आपके पति की रक्षा की है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी तो एक साधारण से दिखने वाले संत हैं, लोग उनको भगवान कैसे मानेंगे? भगवान हम लोग मानते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दिया मिलाए, ना गुरु मिलता ना गोविंद भगवान को पा पाते अपन, तो बिना गुरु के गति नहीं होती है, तो हम तो गुरु को मानते हैं। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि सब जन भगवान के इस पर विश्वास करो। और संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है टीवी में, 5 चैनलों पे आता है,
तो उनमें नीचे जो नंबर लिखे होते उन पर कॉन्टेक्ट करके और के ज्ञान गंगा पुस्तक के आधार से उसमें नंबर लिखे रहते हैं, उसके आधार से आप दीक्षा ले सकते हैं। कोई भी नज़दीक का नामदान स्थल है, 500 आश्रम खुलवा दिए मालिक ने नामदान स्थल, तो कहीं पर भी अपन दीक्षा ले सकते हैं और अपना कल्याण करवा सकते हैं, अपना सबका दुख दूर कर सकते हैं परमात्मा। जी धन्यवाद। सत साहेब। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। परमात्मा कहते हैं चारों युग में मेरे संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे ये जग सुगता डेल रे। हम चारों युगों में ये ज्ञान बताया कर चले गए, हमारा किसी ने नहीं सुना। ये पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किन्हें ना सुनिया। ये केदारनाथ पर जाकर मर गए हजारों की संख्या में, और हमारा ज्ञान किन्हें नहीं सुनिया। कितना आसान तरीका, कैसी यहाँ परमात्मा ने अपने बच्चों के लिए सुविधा दे रखी है। ये आपका पिता है, ये आपके पिता का घर है। अपने पिता के घर पर ये सुख प्राप्त हो सकते, इस पृथ्वी पर आपको मिलेंगे नहीं। तो प्रसंग चल रहा है, परमात्मा ये सिद्ध करना चाहते थे। परमेश्वर कबीर साहब जी एक झोपड़ी रहा करते थे, कपड़ा बुना करते थे, और कपड़े के बुनाई की जो मेहनताना आता था उसी से अपना परिवार पोषण करके दिखाते थे। परमात्मा का अपना कोई निजी परिवार नहीं था, उसका तो सारी सृष्टि परिवार है। उनका पत्नी नहीं थी, 2 बच्चे आपको बताया था, सत्संग में बहुत बार बताता है दास। लड़का एक लड़की, किसी की फड़क निकालने के लिए वह जीवित करे थे, और वो बच्चे फिर अपने बेटा बेटी रूप में रखे थे। 2 माता पिता थे, मुंह बोले, जन्म नहीं था उनसे मालिक का। वो निसंतान थे, कमल के फूल पर परमात्मा सतलोक से आकर विराजमान हुए थे, एक शिशु रूप धारण करके वहां से उठा ले गए थे। तो वो सब जब युवा लीला करते हुए युवा हुए तो दुल्हे का काम करने लगे, धारण कहलाए। परमात्मा कहते मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे गरदासी, हर दुल्हे का पुत्र आण को आया, जगत करे मेरी ऐसी। तो परमात्मा उस समय ये ज्ञान दिया करते थे, और साथ में ये एक आप रिहर्सल, एक एग्जाम्पल कोड करके चले गए कि संसार में मेरे तो निर्धन कोई नहीं हो सकता, और निर्धन होकर भी नीत साबित रखे। जैसे दास ने बताया था कि आपको यहाँ बुलाने का तरीका उद्देश्य है कि आपको सब क्रियाओं से परिचित कराऊं, परमात्मा के लाभ को प्राप्त लेने की विधि आपके हृदय में जचाऊं, ताकि आपकी नीत साबित हो, दान करने की नीत बने। और धर्म दान करे बिना उभर नहीं सकते आप। जैसे दास ने कहा था कि किसान ने फसल भी बो दी, बीज बो दिया, और खाद पानी डालिया नहीं, तो सफल नहीं हो सकता। ओनली केवल मंत्र देण मात्र थे आप सफल नहीं होगे। इसमें खाद पानी है, ये तो बीज है, मंत्र जो तीनों मंत्र है, और इसमें ये 5 यज्ञ समझो खाद पानी है। तो ये प्रॉपर डालने पड़ेंगे, जैसे दास आपको गाइडलाइन बताता है परमात्मा की बताई हुई, तब आपकी भक्ति रूपी फसल पूरी होगी। तो उसके लिए परमात्मा भी यही क्रिया कराया करते हैं। जितना मेहनताना मिलता अपने निर्वाह के योग्य रख के बाकी को भंडारा धर्म में लगा दिया करते थे। कहीं सत्संग करने लग जाते वहां भंडारा कर देते थे। अब परमात्मा साथ साथ एक तत्वदर्शी संत की भूमिका भी कराया करें, वो उनके विधान में है, उनकी लीला में है। तो ये ज्ञान सुनाया करते थे जो दास आपको बता रहा है कि 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी को दे ना हो वह मुक्ति। जो भक्ति करते नहीं वो अपना जीवन नाश कर रहे हैं, और जो शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश तक की, वो भी अपना जीवन नाश कर रहे हैं। ब्रह्म तक की साधना करने वाले भी अपना जीवन नाश कर रहे हैं। केवल परम अक्षर ब्रह्म
उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति से मोक्ष होता है। तो इसलिए परमात्मा कहा करते थे, जिस कारण से हमारे धर्मगुरु हिंदू और मुसलमानों के दोनों नाराज हो गए। उन्होंने हर तरह से ज्ञान से भी पराजित कर दिया दाता ने उनको। उन्होंने उनके साथ जुल्म ढाए कर उनसे मरे नहीं, हार कर वो थक गए। उन्होंने क्या स्कीम बनाई, उससे पहले सिकंदर लोधी उनका शेष हो चुका था, दिल्ली का सम्राट। उन्होंने क्या स्कीम बनाई कि एक बार सब ने इकट्ठा होकर कि इसकी बेइज्जती कर दो, वैसे तो काबू आ नहीं रहा, यहां से भाग जा काशी से, किसी तरह हमारा पीछा छूटा है, हमारी तो रोजी रोटी बंद करवा दी इसने। तो उन्होंने झूठी चिट्ठियां डाल दी सब आश्रम वालों के पास कि अभी कबीर नाम का एक व्यक्ति है, सेठ है, और वो काशी में रहता है इस कॉलोनी में, और ऐसे ऐसे 3 दिन तक भंडारा करेगा, सब आमंत्रित हैं। और साथ में एक और लिख दिया कि 1 असरफी यानी 10 ग्राम सोना, और साथ में 1 दोहर यानी बहुत बढ़िया कंबल टाइप होता था, पहले दौर बोले आते उससे, वो प्रत्येक खाने के बाद दक्षिणा में दी जाएगी। तो ये साधु संत बेचारे इसे पेट भर होया करते। इन सब चेले श्रृंगार लिए, चलो लुल्ला लंगड़ा था बिठा लिया गया आश्रम में, जो बैठा था आंधा काना कि सारे चलो, प्रत्येक खाने के बाद 1 असरफी मिल लेगी, 1 दौर मिल लेगी, और वो अपने जो उनका हेड मुखिया उसके पास जमा होती, फिर वो चीज से उसको देते और बढ़िया भोजन मिलेगा। तो कहते हैं 18 लाख आदमी आगे, ये साधु संत फकीर सारे गिरीपुरी सब मंडलेश्वर। अब सुबह सुबह रविदास जी और कबीर साहब तकरीबन इकट्ठे रहते थे सारा दिन लगभग। तो सुबह सुबह रविदास जी घर से उठे, देखा बाहर मेला भर रहा, भाई पूछा कहाँ से आई हो तुम, कौन हो, क्या फंक्शन है आज तुम्हारा इकट्ठा होने का। तो वो बाबा लोग कहते हैं कि काशी वाले तुम कौन सी दुनिया में रहते हो, तुम्हें पता नहीं हम इतनी दूर से आ गए कि यहाँ कबीर नाम का कोई सेठ है, और ऐसी उस कॉलोनी में रहता, जुलाहों वाली कॉलोनी के पास। नीरू का पुत्र है, उसमें पूरी डिटेल बता रहा कि कितने ब्रह्म रह जा किसी गए, और उसने ये भंडारा कर रखा 3 दिन का, और साथ में ऐसा ऐसा लिखा है, और तुमको पता नहीं बनारस में। अब रविदास जी तो समझ गए कि ये किसी ढीठ आदमी की बकवाद है, और आज तो नाश पीट दिया इसने, दुनिया आ गई निरी। रविदास जी पहुंचे परमात्मा वाली झोपड़ी में और कहने लगे, महाराज जी आज तो नाश हो गया, काशी छूटेगी। क्या हुआ बताते हैं कि किसी ने झूठी चिट्ठी लिख रखी आपके नाम तय है, और न्यू लिख रखा है 18 लाख आदमी आगे हैं, और न्यू लिख रखा है कि 1 असरफी देगा, प्रत्येक खाने के बाद 1 दौर दक्षिणा मिलेगी। इस लालच में गिनती नहीं होती, इतने आ रही है। परमात्मा बोले रविदास एक कुंडी लाले भीतर थे और बैठ जा, आप वहां जावाएं को नहीं, आप चले जाएंगे टक्कर मार के। रविदास जी बैठ के ने बोला भक्ति करे, आपत्ति में भगवान याद करना चाहिए, मैं भी माला जपू, हर तो भी बैठ जाए, आप भी बैठो। अब परमात्मा वहां बैठे, रविदास जी ने देखा ये माला जप हैं, और परमात्मा पहुंचे सतलोक में। वहां से फोन कर दिया कि मां रहा हूं, तैयार करो फटाफट। सतलोक से उन्हीं आत्माओं से 9 लाख तो बैल बनाए, और उनके ऊपर बना बना भोजन, जलेबी, कचौड़ी, पकौड़ी, हलवे, पूरी, वहां तो सदा नौका नूर है बना बनाया, और लाद के 1 सेकंड में पहुंच गए वहां। गंगा के परले पास से खड़े हो गया आके, दुख जुड़ो तुम बोल। और फिर गंगा से आगे आना था, वह गंगा इतनी फुल स्विम पर चल रही थी, एकदम पानी 1.5 फुट हो गया। दुनिया देख रहा इतनी एकदम डाउनफॉल, गंगा में पहली बार देख रहे हैं हम, जल नीचे उतर गया। तो उधर से क्या देख रहे हैं, घाट में का नर्रे बैल आने लग रहे हैं, सब देखें खड़े होकर, ये कौन आ गया। और दूसरा रूप बना लिया परमात्मा ने, और केशव नाम बताया अपना एक व्यापारी का। पहले बंजारे होते थे, बंजारे बिजनेस किया करते थे बैलों के ऊपर।
जैसे गधों पर बोरे होते ऐसे बैलों पर लादा करते थे। यही ट्रांसपोर्टेशन का साधन था। आजकल तो ट्रकों से होती है, फिर बैलगाड़ियों से शुरू होगी थी, लेकिन पहले बैलों के ऊपर, जंगलों में रास्ते थे नहीं, जंगलों में से निकाल ले जाते, आगे पीछे बैल लगा के जैसे ऊँट बांध लिया करें। तो उस समय ऐसे बंजारे लोग बिजनेस किया करते थे। किसी मंडी से गुड़ ले आते, उसको वहां बेचते जहां गुड़ नहीं होता था, तो उनको बंजारा बोलते थे। तो केशव नाम बताया और आके तान दिए तंबू सारे। उनमें कहते गरीबदास जी ने लिखा है कि वहां लड्डू और जलेबियों की नौके पूरा ढेर का ढेर पड़ा, पाड़ की पाड़ का ऊंचे ढेर न, बहुत ऊंचा। अब 18 लाख आदमी का भोजन, और कोई पतीला मुताबिक को नहीं। तंबू बिछा कर बढ़िया कपड़े नीचे, और सुंदर तंबू टेंट सुंदर ऐसे चमकीले, धूल भी ना लग गया उनके। कर दिया भंडारा शुरू। उधर से सिकंदर लोधी के पास भी चिट्ठी भेज दी, अगी उसने भगवान मान्य था, आ जाएगा देख लेगा, यू भाग्य पाओगा यहाँ से। सिकंदर लोधी शेख तकी के साथ वहां आ गया। वहां देखा तो जय जयकार हो रही, भंडारा शुरू हो गया। अब शेख तकी की तमाशी मर गई, पेट पकड़ के बैठ गया। उतने सोच कहा था कि आज पता लग जाए सिकंदर लोधी ने, इसने अल्लाह कहा करता यू। और जब देखा कि ये भंडारा कौन कर रहा, पूछा किसी से पूछा तो पता लगा कि यहाँ केशव नाम का व्यक्ति बैठा है। नू कहे मैं उसका पगड़ी बदल यार हूँ, गरीब कबीर का, मैं कबीर जी का पगड़ी बदल मित्र हूँ। और ये तो राजा ने जो पूछा कि आप कौन हो, कि केशव नाम है मेरा, आप क्या लगते हो गरीब, उसके कबीर साहब आपका क्या लगते हैं, कि मेरा मित्र है वो, पगड़ी बदल यार हूँ मैं उसका। मेरे पास भी एक चिट्ठी गई थी उनकी कि कुछ छोटा सा भंडारा करना है, कुछ सामान लेते आइएगा मित्र। अब वो शेख तकी ने कह रहा इसने छोटा भंडारा कहे, ये तो बेगन है वह। फिर तो वहीं बैठ गया। फिर सिकंदर लोधी ने तो दर्शन करने थे अपने परम पिता के, तो उससे पूछा कि भगवान कहाँ है, कबीर साहब कहाँ है। केशव से पूछा। केशव ने कहा उनका दास जो बैठा है, उनको क्या आवश्यकता आने की, मौज आएंगे जब आ जाएंगे, मर्जी के मालिक है वो। तो सिकंदर लोधी ने सोचा भाई इतनी दूर आया हूं, पहले दर्शन करूं। उनकी झोंपड़ी पता करके वहां पहुंचे। साथ में अंगरक्षक हाथी पर बैठ कर गए। तो जाके नीचे उतर के सिकंदर लोधी ने दरवाजा खटखटाया। रविदास जी कहने लगे महाराज जी तो आगे दिखे। वो आगे दिखे, वहां से चलकर ढूंढ ली झोंपड़ी अपनी। कबीर साहब बोले बोल मत, पिटन दे कवाड़े ने। तब सिकंदर लोधी ने कहा कि हे भगवान, हे अल्लाह के रूप, दरवाजा खोलो। परमात्मा बोले, वो तो जान थे पता था। फिर ने कहा कि मैं, परमात्मा ने बोला कौन है भाई तू, कि मैं आपका दास हूं, सिकंदर दिल्ली से आया हूं, एक बार दरवाजा खोलो परवरदिगार। परमात्मा बोले नहीं राजन, मैं तो बस इंतजार कर रहा हूं कि कब दिन सूर्य अस्त हो, अपने परिवार ने लेकर भागूंगा यहां से, ये मुझे जीने नहीं दे रहे। अब सिकंदर लोधी ने कहा कि हे परमात्मा, यदि मैं आपसे परिचित ना होता तो आप मुझे भी आज बहका देते। मैं अब आपकी बहकाई में नहीं आ सकता। मैं आपको पहचान चुका हूं, आप अल्लाह अकबर हैं। दास को दर्शन दे दो, बस एक बार दरवाजा खोल। तब परमात्मा ने कहा रविदास जी खोल दे खिड़की। दरवाजा खोल दिया। सिकंदर लोधी ने दंडवत प्रणाम किया दिल्ली के सम्राट और कहा परवरदिगार, आपने कैसे रंग लगा रखे हैं, आपकी जय जयकार हो रही है। ऐसा भोजन सब खा रहे हैं, कैसा भंडारा के देखा ना सुना। और आपका मित्र वहां पर, आपका मित्र जिसके पास आपने पत्र भेजा था, वो बैठे वहां पर, केशव नाम है उसका। परमात्मा को वो तो खुद वहां भी बैठे। दो ठोड़ है एक तू भया, एक से दो।
तो कहने लगे भगवान, सिकंदर लोधी ने कहा भगवान एक बार दर्शन दो, आपके दर्शनाभिलाषी वहां भक्त श्रद्धालु बैठे हैं, खाना भी खा रहे हैं और ये पूछ रहे हैं वो कबीर कौन है जो इतना गजब का भोजन आहार आज तक देखा ना सुना, और ऐसा समर्थ वो कौन है, एक एक 10-10 ग्राम सोना भी दे रहा है और एक कंबल भी दे रहा है प्रत्येक खाने के बाद। तो नकलिया ने अच्छा खाया होगा खाना एक एक दिन में, वो लेने के मारे दक्षिणा। तो उसके घर में के भंडार में कोई कमी है? उस दाता की सारी सृष्टि का पालनहार, असंग ब्रह्मांडों का पालनहार, तीनों लोकों में प्रवेश करके जो सबका धारण पोषण करता है, ये वो परमात्मा है। तो पुण्यात्मा हम उसके बच्चे हैं, और वो भी उसके बच्चे थे जो साधु संत बने फिरे थे, परमात्मा के लिए भटक रहे थे, गलत साधना कर रहे थे, फिर भी बच्चे तो उसी के हैं। मैं रोवत हूँ सृष्टि को या सृष्टि रोवे मोहे, और गरीब दासी इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई। तो उनको कोई भोजन खिलाना था सतलोक का लाके, बहाना उन दुष्टों ने बनाना था, उनकी फड़क निकालनी थी, अपनी सामर्थ्य को, अपनी समर्थता दिखानी थी। आज दास के गुण गाता, जो पहले आकर भगवान वाले काम ना करके जाते तो दाता। तो सिकंदर लोधी ने कहा कि एक बार आपके दर्शन करना चाहते हैं सभी के सभी। तो परमात्मा जब कुटिया से बाहर निकले, जैसा सतलोक में उनके सिर पे मुकुट है, ऐसा मुकुट आकाश से आया और ऐसे सिर पे रखा गया। आकाश से फूल बरसने लगे। सुंदर मनोहर मुकुट पहन के परमात्मा, और ऊपर से आकाश से फूल बरसने लगे परमात्मा के ऊपर। सिकंदर लोधी ने अपने हाथी पर बैठाया, अपनी अंबारी में, साथ में रविदास जी। कबीर साहब बोले आजा भाई मित्र तो भी। वो और रविदास जी चंवर कर रहे थे पहले। सिकंदर लोधी ने कहा भगत जी आप तो डेली सेवा करते हो, दास को भी दे दो। तो सिकंदर लोधी ने चंवर पकड़ा, जैसे आप देखते हो पाठ के ऊपर बच्चे करते हैं, महापुरुषों पर ऐसा ये चौर किया जाता है। चौर का मतलब है जैसे माखी माछर बैठे उस तरह लाया करें, ताकि हाथ कपड़ा मारें तो उसका लाग जाए, मर ना जाए। यानी इतनी नम्रता के कारण उसको चौर को संत के ऊपर डुलाया जाता है। तो सिकंदर लोधी ने चौर ले लिया, हाथी पर बैठ कर चल रहे, चारों गेट खोल दिए उस अलमारी के जो हाथी के ऊपर एक कमरा सा बनाया करते थे। तो सारे देखें जो खाना खा रहे थे, कौन है कबीर कौन सा है, कि वो बैठा जिस पर सिकंदर लोधी चौर करे, दिल्ली का राजा। काशी की बात है ये, कि यू है वो कबीर, ये है वो कबीर, सेठ कबीर। वो सेठा दिखा जो सुंदर मन और पैर रहे ऊपर, सेठ तो वह है ही, कंगाल तो सारा संसार है उसके सामने। तो जब वहां जाकर उतर के हाथी परते, सारे मेले में घूमकर जय जयकार हो रही, जय हो कबीर की, जय हो कबीर जी की। वाह भाई सेठ बड़े मोहन भोजन कराए, बड़े ठाठ हुए, ऐसा सब जय जयकार करें, जो रोटी खा हुए गुण गावे। फिर वहां से एक उस केशव बैठा था जिस टेंट में, वहां से एक सेवादार गया और करबद्ध होकर कहा कि महाराज आपको आपका मित्र याद कर रहा है केशव। तो सिकंदर लोधी, रविदास जी और परमात्मा उतर के हाथी से नीचे चल पड़े। जब उस टेंट में गए, टेंट को केवल सीलिंग छोड़ दी, ऊपर कर दिया उसको ऐसे। और क्या नीचे एकदम सामने देखते देखते एक सुंदर मनोहर पलंग आया, उसके ऊपर इतने सुंदर गद्दे बिछ गए, इतने बढ़िया, उसके ऊपर एक चद्दर बिछ गई जिसके हीरे मोती लाल जड़े हुए थे। उस पर बैठ के भगवान बीच में जच गए। इत सामने दूसरे रूप में केशव बैठा है और एक रूप में मालिक कबीर रूप में बैठे। राजा और सब प्रजा नीचे बैठ कर सत्संग सुन रही है। कहते हैं परमात्मा ने 24 घंटे तक सत्संग सुनाया उन प्यारी आत्माओं को। अब देखो वो भटक रही थी, साधु संत बन रहे थे, और कारण के बनाया, और 3 दिन का सत्संग परमात्मा ने ढूंढा ठाया। लाखों वो भक्त जो डले ढो रहे थे परमात्मा के शिष्य हुए, और वो फिटे मुंह हुए जो बकवाद करें थे। बोलो सतगुरुदेव।
ये बहुत लंबी वार्ता है, कभी फिर समय आने पर। अभी तो दास आपको सदग्रंथों से ये प्रूव कर रहा था कि भगवान कौन है। जब आपको, जैसे पहले आप सेट हो रहे थे, कृष्ण जी भगवान, श्री रामचंद्र जी भगवान, शंकर जी भगवान, गणेश जी भगवान, तो आपने आपको कोई भी उनकी कथा कहीं खड़ा होकर सुनावा था तो आप सारे शांत होते थे और स्वीकार होती थी, सब कुछ सही मानते थे, तो नो प्रॉब्लम थी। और जब इस दास ने यथार्थ कथा शुरू की तो कितना विरोध हुआ। कहता दास जाने या मेरे साथ उस समय से संघर्ष करते हुए आपके भाई बहन चल रहे हैं, वो जानते हैं आप तक हम कैसे ही संदेश को पहुंचा पाए। जेल तक जाना पड़ा, 36 मुकदमे झूठे कर रखे हमारे ऊपर, लेकिन मालिक साथ है, एक दिन सब फिट्टे मुंह हो जाएंगे और सच्चाई ऊपर आओगी। तो एक बार आपके हृदय में जब ये पक्की हो जाएगी पूरे विश्व के कभी रीजगोट, फिर ये कथा सुनाया करूंगा और वो अमृतवाणी सुनाया करूंगा जो हृदय में जाकर लगेगी प्रत्येक प्राणी के। अभी इतना समय नहीं मिलता क्योंकि इसमें बहुत प्रकार के पॉइंट भी बताने पड़ते हैं, फाउल पॉइंट भी बताने पड़ते हैं, और पहली कक्षा का बालक भी पहले दिन आता उस वाला भी सत्संग साथ सुनाना पड़ता है। तो जिस करके ये थोड़ा सा समय कम मिलता है। फिर क्या होता है, शेख तकी कहते हैं नीच आत्मा तो नीचे भाषा रखता है। अब कई बार क्या कहते हैं, जो घना निकम्मा आदमी होता है वो किसी की बड़ाई नहीं कर सकता, नीच व्यक्ति बुराई तो कर सकता है। एक तो होता है यज्ञ जोनार, यज्ञ करते हैं जो बड़ी खुशी में, किसी का लड़का हो गया घने वर्षों के बाद, उसके कहते हैं यज्ञ करी उसने जग, और भाई दिल खोल का पैसा लाया उसके दादा ने, इतना घी और जलेबी और लड्डू सारे, उसको कहते हैं खुशी में की हुई जग जोनार। और एक होता महोत्सव, महोत्सव वो होता है जैसे किसी ने बता दिया कि तुम्हारे पिता का मर गया, दादा या पिता, उसका तुम ऐसा करना पड़ेगा, इतने कपड़े और इतने पंडित जमाने पड़ेंगे, तो उसमें वो दुखी से होकर फॉर्मेलिटी से कराया करें। 10 ब्राह्मण जमाने हैं, 10 के अंगूठे से टूटे फूटे से लिया करें, कति बिल्कुल सस्ते से, उनके उतने जूते और कपड़े वो फॉर्मेलिटी करते हैं, उसको कहा करें महोत्सव, जो कति दिल तोड़ के काम कराया जा। तो यहाँ शेख तकी क्या कहता है कि इसे भंडारे हम 100 कर दें, इसने क्या नाराय कर दिया। तो इतनी जब उसने बात कही, कहते हैं पहले तो बहुत जुल्म किए थे उसने काफी वर्षों तक, वो फाइनल बकवाद थी उसकी। उस दिन वो गूंगा भी हो गया और बहरा भी हो गया वो शेख तकी। तो यहाँ गरीबदास जी कहते हैं कोई कहे जगजोनार करी और कोई कहे महोत्सा, और बड़े बड़ाई करा करें गाड़ी काटे अच्छा। तो उस समय परमात्मा ने कहा कि भाई ठीक है केशव, धन्यवाद आपका, आपने मेरी इज्जत रखी। केशव कहते हैं हे भगवान शर्मिंदा ना करो, आप तो सारी सृष्टि के पालनहार हो, ये जनता के समझे तो बालक है, इनका बुद्धि को नहीं जो आपने पहचान ले। तब केशव ने कहा भी ठीक है भगतो, लाद लो सारे टेंट वेंट, 5 मिनट में धर लिए ठाके बेलना पर, चलो मैं आ रहा हूं। जब वापस गंगा से निकलने लगी, वह गंगा फिर इतना ही पानी हो गया 1.5 फुट, और सारे बैल और बंजारे जब निकल गए जो वहां से आए हुए थे, 9 लाख बैल और इतने बंजारे सतलोक के भगता रहे थे अंश। तो गरीबदास जी ने कहा कि वो बैल जब चलने थे ना पृथ्वी पर, और वो बंजारे 1 फुट पृथ्वी से ऊपर रहे थे उनके कदम, या उनका समझ में नहीं आया ये न्यू के ऊपर चल रहे हैं। इतनी बुद्धि तो खान खान पे लाग रहे थे, उन्हें क्या जरूरत थी कि देखने की कौन के ऊपर चल रहा है। तो उसी समय बैल पार हो गए गंगा। सिकंदर लोधी ने कहा कि जाओ केशव, आपका काफिला जा चुका है, दूर जा लिया होगा। न्यू खड़े होकर देखा पटरी पर चढ़ के, वहां कोई परले पार कोई बैल नहीं, कोई बंजारा नहीं। तो सब असमंजस में हो गया सिकंदर लोधी की, कहाँ गई वो सारे, तो
9 लाख बैल कोई नूता नहीं कि थे कूण में वर्ष के लिए आड़ में छप जाएंगे, वो तो पूरे कई किलोमीटर तक दिखाई देने थे। इतना सोच ही रहा था तो कबीर साहब कहने लगे चले गए जहां से आए थे। उधर से वो केसो उनके सामने दूसरा रूप परमात्मा के अंदर समा गया, एक कबीर साहब रह गए। बोलो सतगुरुदेव। तो परमात्मा कहते हैं कल्पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, और मन इच्छा फल दूंगा जो पड़े मेरे ते काम, पड़े धनी से काम। परमात्मा कहते हैं साई इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे न रहे अतिथि न भूखा जावे। भगवान से मांगने का तरीका बताया परमात्मा ने कि घना मत मांगया करो, इतना मांगो कि परमात्मा हम भी भूखे ना रहे और द्वार पर कोई अतिथि आ जाओ भूखा ना जा, इतना जरूर दास को देना। तो ये परमात्मा ने उदाहरण दिया है कि तुम मेरे की तरह नो विश्वास करो उस मालिक पे, और तू कर सेवा निकाम, निष्काम भाव से पूजा कर और दान धर्म करता रहे। जब कभी कोई आपत्ति आवेगी, जब देखना मेरे हाथा बदल लूंगा अपने बच्चे को, सारा संसार देखता रह जाएगा। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनार कबीर देव कबीर साहिब कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी परमेश्वर की प्यारी आत्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। लखबर सूरा जूझ ही लखबर सामदे लखबर यति जहान में, तब सतगुरु शरणाले। जो पुण्यात्माएं वर्तमान के अंदर मानव शरीर प्राप्त हैं, उनके पिछले पनों की कोई गणना नहीं की जा सकती कि युगों युगों के आपके कितने शुभ संस्कार आपके साथ हैं। उनसे भी पुण्यकर्मी प्राणी वो हैं जो बरवाला आश्रम, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में पहुंचते हैं, दीक्षा प्राप्त करते हैं। पुण्यात्माओं, हमारे को सतगुरु नहीं मिले, हमारे को आध्यात्मिक टीचर ठीक प्राप्त नहीं हुए, जिस कारण से हम परमात्मा से मिलने वाले जो लाभ होते हैं उनसे वंचित रहे और मानव शरीर को व्यर्थ करके हम संसार छोड़कर चले जाते। आगे चल के ना जाने कितने कष्ट हम उठाया करते थे, उनका हमें ज्ञान नहीं था कि इससे आगे भी कुछ है। अब परमात्मा के इस तत्व ज्ञान से, इसके प्रकाश से हमें वर्तमान का और भविष्य का और भूत की जानकारी होने लगी। भूत की कैसे है, वर्तमान की कैसे है और भविष्य की कैसे हुई। आज कोई दुखी है वो अपने पाप से है, आज कोई सुखी है तो अपने पुण्य से है। ये विधान है परमात्मा का, इस बात को सभी मानते भी हैं। कोई दुखी प्राणी है वो अपने आप ही कहा करता है कि ना जाने मेरा कौन सा पाप आगे अड़ गया। और जो सुखी होते हैं उनको उनके विषय में सभी कहते हैं भाई घने अच्छे कर रखे थे आपने पिछले जन्म में। तो इससे हमें भूत और वर्तमान की जानकारी हुई। भविष्य की जानकारी परमात्मा ने कराई कि कबीर हरि के नाम बिना राजा रसब होवे, मट्टी लदे कुमार के भाई घास न नीरे कोई।
परमात्मा ने एक ही एग्जाम्पल ऐसा दिया है जिससे हम सहज में समझ सकते हैं। आम नागरिक राजा को बहुत ही बलशाली मानता है, समृद्ध मानता है। परमात्मा कहते हैं यदि राजा भी भक्ति नहीं करता है परमात्मा की, नेक्स्ट उसकी लाइफ गधे की होगी। अपने आत्मा अब यहां समस्या आती रही कि किसने देखा है, फिर वर्तमान के अंदर हमें वो सुख प्राप्त है जिससे हम गने फूल गए और भूल गए कि आगे दुख भी होंगे, और फिर ये बात कहकर छोड़ देते हैं कि देखी जाएगी। तो ये हमारी अध्यात्म ज्ञानहीनता का ही परिणाम था। हमारे सदग्रंथ परमात्मा का विधान है, संविधान है, और संविधान की अवहेलना जो लोग करते हैं, आप यहाँ वर्तमान में देख लो, जो संविधान की अवहेलना करते हैं उनको यही दंडित किया जाता है। इसी प्रकार परमात्मा का विधान है, जो उसको तोड़ता है, उल्लंघना करता है, उसको भी दंड प्राप्त होगा। तो उसके विषय में हमने दृढ़ होने के लिए, सच्चाई से परिचित होने के लिए कुछ आधार बनाना पड़ेगा। हमारे सदग्रंथ इसका आधार हैं। उसके पश्चात वो महापुरुष जिनको परमात्मा मिले और परमेश्वर का विधान उन्हें प्राप्त हुआ, और तीसरे नंबर पर उन महापुरुषों ने बताया कि वो परमात्मा कौन है। उस परमेश्वर ने आके स्वयं अपना विधान अपने मुख कमल से बोला, जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं, जिसको सूक्ष्म वेद कहते हैं, जिसके विषय में हिंट दिया गया है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में। गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है, और परम अक्षर ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा की वो जानकारी दे रहा है। अपने सतर का वो ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को बता ही रहा है। उसके पश्चात वो कहता है कि विशेष जानकारी अध्यात्म मार्ग की परमात्मा स्वयं आके अपने मुख से ज्ञान देता है। उस परमात्मा के मुख से उच्चरित वाणी को तत्व ज्ञान कहते हैं। उसके अंदर धार्मिक यज्ञों की, धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से कही गई है। और चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व की जानकारी तथा तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो इससे एक तो ये सिद्ध हो गया कि गीता जी के अंदर वो ज्ञान नहीं है। यदि वो ज्ञान श्रीमद् भगवद गीता में ही होता तो वो कह देता कि उस अध्याय में पढ़ लेना। और इससे ये भी सिद्ध हो गया कि वो परमात्मा अन्य है गीता ज्ञान दाता से, और वही मोक्षदायक है। उसके द्वारा बताया गया ज्ञान जो है वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में अनुवादकर्ताओं ने एक गलती की है। इसमें एक ब्रह्मणे शब्द है, ब्रह्मणे। इन्होंने ब्रह्मणे शब्द का अर्थ कर दिया वेद, और यही ब्रह्मणे शब्द है गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में। वह इन्हीं अनुवादकर्ताओं ने ब्रह्मणे अर्थ का अर्थ किया है सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म, जिसके विषय में गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो उस तत्ब्रह्म से, सारे अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हो जाता है, वो व्यक्ति केवल जरा और मरण से ही छूटने के लिए प्रयत्न करता है।
यानी जरा माने वृद्धावस्था का कष्ट, मरण माने मृत्यु। अर्थात जो यहाँ से जन्म मरण के कष्ट से छूटने के लिए साधना करता है, संसार की कुछ इच्छा नहीं रखता है, वो उस तत्ब्रह्म से परिचित हो चुका है, सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित है और सभी कर्मों से परिचित है। अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा, फिर वो किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है? गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में बताया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य है वो। तो हमने अपने इस अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ने के लिए कुछ आधार बनाना पड़ेगा। अब तक हम जिस भी संत या पंथ में गए या उनका कोई अनुभव हमने पढ़ा, उनके तकरीबन विचार भिन्न मिलते हैं, उनकी साधनाओं में बहुत अंतर मिलता। तो गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जिस समय तेरी बुद्धि भ्रमित करने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के वचनों से हटकर एक परमात्म ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, तब तू योगी बनेगा। योगी माने भक्त। तब तो तू भगत का होगा, नहीं तो कोई भी जहां भी आप जाते हो आपको तत्व ज्ञान है नहीं। कोई भी सिरफिरा आपको दो अटपट करके वहां से डिगा देता है, आपको सुमार्ग से विचलित करके कुमार्ग पर खींच ले जाता है। और जिस समय आप इस तत्व ज्ञान से दृढ़ हो जाओगे, तो यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाएगी आपके सामने, आप ज्ञान में डगमग नहीं हो सकते, उनको विचलित कर दोगे। ये ऐसा ज्ञान है। और तभी हम अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। रास्ते में ना जाने कितने ठग मिलते हैं भ्रमित करने वाले, तो फिर हम भ्रमित नहीं होंगे, तो हम सुमार्ग पर अपने घर पहुंच जाएंगे, सतलोक चले जाएंगे, सदा हम सुखी हो जाएंगे जहां से हम आए हुए हैं। अभी तक हमें यही नहीं मालूम था हम आए कहाँ से हैं, हम यहाँ जन्म और मर क्यों रहे हैं। सारा जीवन हम डिवोट कर देते हैं अपने कोठी और बंगले बनाने में, अपने बच्चों के साथ प्रेम में रहने के लिए। हर एक सेकंड में ना बच्चे रहते हैं, ना वो कोठी रहती है, ना वो बैंक बैलेंस साथ जाता है। साथ जाते हैं वो कर्म पाप के, जो सारे जीवन में इकट्ठे करी और भक्ति करी नहीं, नेक्स्ट जीवन उसका बहुत बुरा होगा। तो हमें परमात्मा के ज्ञान से भूत, वर्तमान और भविष्य की जानकारी हुई। अब कोई तो एक ही व्यक्ति है, मानव शरीर सभी का समान है, कर्म में कितना अंतर है। तो ये कर्म किए कब थे? कभी पिछले जन्मों में, भूतकाल के अंदर। तो भूतकाल आज का वर्तमान ही भूतकाल बनेगा और आज के वर्तमान से हमारा भविष्य बनेगा। इसलिए सत्संग में आने से, परमात्मा के तत्व ज्ञान से परिचित हो जाने से प्राणी अपने उद्देश्य को प्राप्त करता है, समझता है कि मनुष्य का उद्देश्य क्या था। तो इसके लिए परमात्मा बताते हैं। तो पुण्यात्माओं, आपको वो सत्संग मिला, सतगुरु मिले। सतगुरु से कहते हैं जो सच्चा ज्ञान बतावे और सदग्रंथों पर आधारित हो। इस दास के जितने वचन होंगे वो उन महापुरुषों की वाणी जिनको भगवान मिले, और वो हमारे प्रमाणित सदग्रंथ होंगे जिनको हम आज तक श्रेष्ठ और सत्य मानते रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में कहा कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख होता है, न उनकी कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और न उनको कोई गति प्राप्त होती है। और हम इन 3 वस्तुओं के लिए ही भक्ति करते हैं, मोक्ष हो, संसार में हम सुखी रहें और
हमें कुछ सिद्धि प्राप्त हो। सिद्धि माने हमारे कार्य सिद्ध हों, और सत भक्ति के अंदर ये सिद्धियां आ जाती हैं, जिन सिद्धियों के आधार से एकाध सिद्धि को प्राप्त करके ये ऋषिजन हमें अपने पीछे लगाए रहा करते थे। तो हमने उन सिद्धियों का प्रयोग नहीं करना, वो आपके इस जीवन काल में ऑटोमेटिकली काम करते रहेंगे। आपके कार्य सिद्ध होंगे, आप पर आने वाली जो बला टलेंगी वो भक्ति की सिद्धि से ही होता है। तो पुण्यात्माओं, सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है परमात्मा का विधान सुनने से। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बहोर न लगता डार। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। क्या नाम है बहन जी आपका? कमला दासी है जी। बहन जी आप कहाँ से आई हैं? मंगोलपुरी दिल्ली से आए भगत जी। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? 2013 में जुड़े, 30 अक्टूबर को भगत जी। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? करते थे भगत जी। हम 35-40 साल से ज्यादा राधा स्वामी में थे। चरण सिंह महाराज जी से नाम लिया था हमने, भक्ति करी उनकी हमने 35-40 साल, लेकिन उस भक्ति से हमारे को कोई लाभ नहीं हुआ। आज वहाँ से हम पछता के और फिर संत रामपाल महाराज जी के आश्रम में आए। हमारे को किसी भगत ने बताया, मिले हमारे को कोई भगत जी, उनका नाम है चड्डा साहब, हुकुम सिंह चड्डा। उन्होंने हमारे को बताया कि बेटे ये सच्चा ज्ञान है परमात्मा का, संत रामपाल महाराज जी का, आप यहाँ आओ। जी भगत जी, हमने उनकी भी सच नहीं मानी। फिर हमने खुद देखा टीवी में, तो हम कहते थे राधा स्वामी की बुराई कर रहे हैं, हम ये सोचते थे वैसे ही बोल रहे हैं। फिर हमने इनका ज्ञान समझा, पुस्तक पढ़ी, सारी पुस्तकें मिलाई, तो भगत जी आज हमारे को पता लगा कि संत रामपाल महाराज जी का ज्ञान पूर्ण परमात्मा का ज्ञान है, ये सच्ची भक्ति है। बहन जी आपने बताया कि आप 35-40 साल से राधा स्वामी पंथ में जुड़ी थी, तो फिर क्या कारण रहा कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई? भगत जी कारण तो बहुत कुछ है, बताऊंगी तो बताते बताते टाइम बीत जाएगा। बाकी मालिक की इतनी दया हुई है, संत रामपाल महाराज जी के जो आए आश्रम में, तब से हमारे को इतने लाभ हुए हैं कि आपसे बता ही नहीं जाएंगे मेरे से। संत रामपाल महाराज जी के 2013 में जुड़े हैं हम, 30 अक्टूबर को, जब से परमात्मा की दया हो रही है हमारे पे। बहन जी हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। आपने भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो क्या आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? सर जी बहुत लाभ हुए हैं। मेरे घर वाले को 2014 में 10 अक्टूबर को पैरालाइज का अटैक पड़ गया था, बिल्कुल खत्म हो गए थे। बिल्कुल खत्म होके उसके बाद हमारे बड़े बेटे ने, जो 30-35 साल पुराना हमारा फैमिली डॉक्टर था, उसके पास फ़ोन किए। उसने 20 फ़ोन काटे, जो कभी बंदा एक भी फ़ोन नहीं काटता था, उसने 20 फ़ोन काटे। तो बेटे के याद आई कि सतलोक आश्रम फ़ोन मिलाऊं। जब फ़ोन मिला तो किसी भगत ने फ़ोन उठाया वहाँ से, तो भगत ने कहा कि भगत जी बात नहीं हो सकती, परमात्मा का सत्संग चल रहा संत रामपाल महाराज जी का। उन्होंने कहा, बेटे ने, मेरे ने रोते रोते बड़े बेटे ने, ये भगत जी बात करा दो परमात्मा से, मेरे पापा खत्म हो चुके हैं पैरालाइज का अटैक पड़ के। तो भगत जी परमात्मा से बात कराई। परमात्मा ने कहा, बेटे बंदी छोड़, दया करेंगे, दंडवत करके अमृत जल और प्रसाद दे दे। तो भगत जी मालिक ने इतनी दया करी, संत रामपाल महाराज जी ने, इतने बेटे का फ़ोन भी नहीं कटा। इतने तो मेरे घर वाले ने यूं कह दिया, बेटे मैं बाथरूम करने जाऊंगा। बाथरूम करके भगत जी गली में टहल के आया, गली से टहल के घूम घाम के फिर घर में आया। परमात्मा ने इतनी दया करी, हमारे पूरे घर में रोआ राट मच गया था, खत्म हो चुके थे, बिल्कुल एक मिट्टी पड़ी थी घर में। इतनी दया करी मालिक ने, मैं आपसे बता नहीं सकते। हमारा सारा कुनबा रोआ राट मच गया था घर में। उसके बाद भगत जी सुबह गए सतलोक आश्रम, तो परमात्मा दर्शन देने आते हैं, सर पे हाथ रख के कहते हैं, कौन मरा है? अभी नहीं मरा है, भक्ति कर बेटे दब के। उसके बाद सर जी आपको क्या बताऊं, इतनी दूर बेटा खड़ा था, उससे कहा, भक्ति कर बेटे, कौन मरा तेरा बाप? जो 3 हार्ट अटैक हो चुके थे, उससे पहले तो डॉक्टरों ने ये कहता था इतने जिएंगे, इतने ये दवाइयाँ खाते रहेंगे। आज 7 साल होने को है भगत जी, सारी दवाइयाँ छुट्टी हुई उनकी। 4 बार पैरालाइज हो लिया, 3 हार्ट अटैक, 7 अटैक कम नहीं होते भगत जी।
आपको क्या क्या लाभ बताऊं। चौथा अटैक ऐसा पड़ा था सर दिमाग पे, जो याददाश्त ही चली गई थी उनकी, बिल्कुल यादगिरी नहीं थी कुछ भी, सब कुछ को भूल गए थे। आज बंदी छोड़ की इतनी दया संत रामपाल महाराज जी की कि सब कुछ उनको याद है। जो जिंदगी में पुरानी पुरानी बात हमारे याद नहीं, जो उनके याद है। आज मालिक ने इतनी दया कर रहे हैं, संत रामपाल महाराज जी ने पूरा जीवन दान दे रखा है। आज मालिक की दया से बिल्कुल ठीक है वो। मेरी छोटी बहू बिल्कुल अपाहिज हो चुकी थी, आज मालिक ने दया करी, जो कई लाख रुपए लगा के ठीक न हुई, आज परमात्मा की शरण में है, बिल्कुल अब कूदती फिरती है, चलती है कि दया कर रखे मालिक ने खूब। सर जी मैं राधा स्वामी की भक्ति करते थे जब हम, तो जब ये कैंसर हो गया था, ये निशान है मेरे गर्दन में देखो, ये इतना हो गया था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि ऑपरेशन करेंगे खत्म हो जाएंगे। संत रामपाल महाराज जी से अरदास लगाई, आज बंदी छोड़ने बिना ऑपरेशन के ठीक कर दी हूँ। आंखों से अंधी भी हो गई थी, बिल्कुल 4-5 साल अंधी भी रही हूँ। 6 mm की पथरी थी मेरी पित्त की थैली में, वो गायब कर दी। 26 mm की पथरी मेरे घर वाले के थी, वो गायब कर दी। रसोड़ी थी कंधे में, वो गायब कर दी। बिना ऑपरेशन के ठीक करी संत रामपाल महाराज जी ने, हम दोनों तीनों जने। मालिक ने इतनी कृपा करी, आपने बता नहीं सकती। मैं भगत जी बताऊं तो दिन रात बताने में ही जाएगा, इतने फायदे दिए। मैं शरीर से बिल्कुल बेकार हो गई थी, एक मुर्दा हो गई थी सर जी। आज परमात्मा ने बचा रखे हूँ। संत रामपाल महाराज जी की शरण में मेरे को एकदम से मुर्दा लेके गए थे, मेरे बच्चे गाड़ी में डाल के रोते हुए ले गए थे। 2 घंटे के बाद तो ऐसी होगी जो मेरे कुछ हुआ ही नहीं था। आज से आपके सामने खड़ी हूँ, ये सब दुनिया देख रही होगी आज मालिक की दया से मुझे, कि परमात्मा ने मेरे को कितना बचाया, संत रामपाल महाराज जी ने। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज ने आपको बहुत सारे लाभ ही लाभ दिए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, खास करके वो महिलाएं जो बहुत दुखी हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मैं तो सबसे हाथ जोड़ के विनती यही करूंगी जी कि जल्दी से जल्दी संत रामपाल महाराज जी के शरण में आए और अपने दुखों को दूर करवाओ, नाम दीक्षा ले, अपना मोक्ष कराएं, अपने भक्ति करें, सतलोक चलें। जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? सत्संग आता है, उसको पूरा देखो, ज्ञान समझो और फिर आओ। ज्ञान गंगा है, जीने की राह है, भक्ति बोध है, काफी किताबें हैं, उनको पढ़ो, ज्ञान समझो परमात्मा का। देखो परमात्मा कितनी दया कर रहा है। आज मालिक ने पूरा विश्व में नाम दीक्षा दे रखी है, मालिक ने बहुत कृपा कर रखी है। परमात्मा ने इतनी दया करी है, सब डॉक्टर फेल है इनके आगे, इनसे बढ़ के कोई डॉक्टर नहीं है, हमने खुद देख चुके हैं। धन्यवाद बहन जी। सच्चा है भगत जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें